जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पेपर होता है, ठीक है, डीडीयू यूनिवर्सिटी में को करिकुलर कोर्स के अंदर फाइनेंस एंड बैंकिंग का, ठीक है। इसका आज हम लोग क्लास को कवर करने वाले हैं। इसका पेपर कोड है COMM 203, ठीक है, COMM 203 इसका पेपर कोड है। डीडीयू यूनिवर्सिटी को करिकुलर कोर्स फाइनेंस एंड बैंकिंग पेपर कोड आपने देख लिया। अच्छा, इस क्लास को कौन देख सकता है? तो यदि आप बीए में है, बीएससी में है या फिर बीकॉम में है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है भैया, या फिर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी आपका आने वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने जो पिछले बार थर्ड सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने पेपर भी सॉल्व कराया, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें जा कर के आप पेपर भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ये क्लास भी देख लीजिएगा। ये मॉडल पेपर है, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो भी लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। चले, ध्यान रखेंगे साथियों। यदि आप पहली बार आए हैं या तो फिर पुराने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और भी मॉडल पेपर मैं लाता रहूँगा। चलें, पहला प्रश्न देखते हैं आपका, इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक है, ICICI बैंक है, यूनियन बैंक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या है, कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है साथियों, यह भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पहला। चलें, देखिए, जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर जो मैंने 1 2 3 लिखा है, यहाँ पर आपके ABCD लिखे रहते हैं, A B C और D, ठीक है। तो मैं बताता चलूँगा, ध्यान रखिएगा आप। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के कितने माध्यमों के आंकड़े प्रकाशित करता है? तो यह 4 प्रकार के आंकड़े प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, दूसरा। चले, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। SHG के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड की एक प्रमुख परियोजना को क्या कहा जाता है? तो इसे ई शक्ति कहा जाता है, ठीक है भैया। क्या कहा जाता है? ई शक्ति। आपके एग्जाम में पूछता है SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसका नाम है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड की प्रमुख परियोजना को क्या कहा जाता है? ई शक्ति। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसे थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत हुई है तो इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 4 आपको क्या पूछा गया है। रुपए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो रुपए कार्ड होता है आप लोगों के पास होगा, ठीक है, आपके ATM कार्ड पर लिखा रहता है रुपए वीज़ा, ठीक है। तो वही पूछा है, रुपए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो रुपए सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल। आप ATM में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको वो भुगतान कर रहा है। तो बिल्कुल रुपए आपको पैसा देता है, ठीक है। आपका SBI का है, यूनियन का है, उस पर रुपए लिखा है। आप HDFC बैंक में निकालेंगे तो भी वो आपको भुगतान करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपका करेक्ट है, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, इसे 26 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। रुपए को साथियों याद रखिएगा, 26 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ATM से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, इसे RBI द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया था? बिल्कुल नहीं। ये आपका ऑप्शन क्या है, कौन सा कथन गलत है? यही कथन आपका गलत है, तीसरा वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, इसमें ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक शामिल नहीं है? जो विश्व बैंक है, ठीक है, IMF, ठीक है, IMF विश्व बैंक है साथियों। यह आपका क्या है, ग्रामीण बैंक में शामिल नहीं है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक और भूमि विकास बैंक ये ग्रामीण बैंक है, लेकिन ये विश्व बैंक ग्रामीण में नहीं आता है, ठीक है, ये विश्व बैंक है। पांचवे का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा है साथियों, 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का। ठीक है, 15 अप्रैल 1980 में भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, तीसरा। ठीक है, चलें ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है इसमें, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था? तो 1975 में भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, दूसरा। चले प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी 2022 में किफ़ायती और हरित आवास खंड में विस्तार के लिए IIFL होम फाइनेंस को 68 मिलियन के वित्त पोषण की पेशकश की है? तो यह एशियाई विकास बैंक है भैया, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 9 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है साथियों, यह केनरा बैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, दूसरा। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, RBL बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? RBL बैंक आप लोगों ने सुना है, ठीक है, RBL बैंक, इसका कारपोरेट कार्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है? तो देखिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये भी आपका क्या है, क्षेत्रीय जो क्षेत्र की बीमा कंपनी ये है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। दूसरा क्या है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी आपका सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये आपका क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। चलें प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, भारत में वाणिज्यिक बैंक को कृषि को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है? ठीक है, जो भारत में वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? वाणिज्यिक बैंक का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है, नाबार्ड का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आगे मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो जो नाबार्ड बैंक है इसका मुख्य कार्य होता है कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना। ठीक है, चौथा आपका ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है भाई, भारत में विकास वित्त संस्थानों की संरचना के निर्माण की दिशा में पहला कदम किस प्रतिष्ठान के साथ उठाया गया था? तो पहला कदम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा उठाया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, तीसरा। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं? भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक या फिर सार्वजनिक बैंक? तो दोस्तों जो वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, IPPB की टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो निधि अंतरण, ठीक है, निधि अंतरण ये वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, IDBI बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है आओ सोचे बड़ा। ठीक है, IDBI बैंक का टैगलाइन क्या है भैया, आओ सोचे बड़ा, आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा पहला बैंक था जिसे भारत में 1770 में स्थापित किया गया था? बताइए कौन सा बैंक है भारत में भैया जो 1770 में स्थापित किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा है, भारतीय स्टेट बैंक है, इंडियन बैंक है या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भारत में 1770 में स्थापित किया गया था। ये भारत का पहला बैंक था। ठीक है,
चौथा आपका ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के दिशा निर्देशों के अनुसार एक भुगतान बैंक शुरू के अधिकतम 2 लाख, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख प्रति व्यक्तिगत ग्राहक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका दूसरा। भारतीय बैंकों को लाइसेंस देने की दिशा निर्देश के अनुसार एक भुगतान बैंक शुरू में अधिकतम 2 लाख प्रति व्यक्तिगत ग्राहक प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है। हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है। तो ये किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए जो ऋण है, ठीक है, ये हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा ये अमल में नहीं लाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका दूसरा। प्रश्न नंबर 22 क्या है। इनमें से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। साउथ इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक या फिर विजया बैंक। तो इसमें से साथियों जो साउथ इंडियन बैंक है इसको राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, बाकी सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक ये राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। चलें 23 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो साथियों जो निधि अंतरण होता है, ठीक है, मैंने शुरू में आपको पढ़ाया है निधि अंतरण ये वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका पहला। 24 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो राज्य वित्तीय निगम ये विकास बैंक का उदाहरण है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये भी है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ये भी है, यानी इंडियन ओवरसीज बैंक जो है साथियों ये भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा चौथा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है। किस प्रकार की जमा राशियों पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन भर काम आएगा। आप किस तरह से पैसा जमा करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, बताइए। वर्तमान जमा करेंगे, सावधि जमा, आवर्ती जमा। तो जब आप सावधि जमा करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, ठीक है। 25 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है दूसरा। चलिए अब 26 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, हमारा क्या है। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है। किस समिति की सिफारिश के माध्यम से खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो तलवार, ठीक है, तलवार समिति की सिफारिश के माध्यम से खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा है आपका। EXIM बैंक का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक, ठीक है। EXIM का भारतीय निर्यात आयात बैंक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा चौथा। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट जो होती है UNDP के द्वारा, ठीक है, रिपोर्ट की जाती है यानी प्रकाशित की जाती है। UNDP का फुल फॉर्म पूछता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले अब प्रश्न नंबर 29 हमारा देखेंगे, क्या पूछा गया है। AMFI में वर्णमाला M का अर्थ क्या है। AMFI में जो A है, ठीक है, M है, F है, I है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर केवल M का अर्थ पूछा है, तो M का अर्थ हो जाएगा म्यूचुअल, ठीक है। 3 ऑप्शन करेक्ट है आपका सी ऑप्शन। बाकी ये आपके लिए होमवर्क है। A, F और I का आप लोग मतलब बताएंगे भैया, ठीक है। AMFI जब आप गूगल पर डालेंगे तो आपको फुल फॉर्म देगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं बता दूंगा तो आपको कुछ दिन तक याद रहेगा, भूल जाएंगे, लेकिन आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा AMFI का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट जरूर करेंगे। चलिए M का अर्थ क्या होगा, म्यूचुअल। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP का निर्धारण कौन करता है।
तो भारत में जीडीपी का निर्धारण केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी पहला। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। हमारा क्या पूछा गया है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है भैया? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। हमारा क्या पूछा गया है, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 आपको क्या पूछा गया है भैया, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है? विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका में है। ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, रूस, तो अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी दूसरा। चलिए 34 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भैया 1927 में। ठीक है, 34 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी चौथा। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म पूछता है FICCI का, तो आप मैंने यहाँ पर भी आपको लिखा है, यहाँ पर भी। ठीक है, इसकी स्थापना 1927 में। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पूंजी बाजार का नियामक है? पूंजी बाजार का नियामक सेबी है। ठीक है, SEBI, इसका फुल फॉर्म पूछता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी चौथा। प्रश्न नंबर 36 आपको क्या पूछा गया है भैया, 36 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो ध्यान रखेंगे भैया, एकदम 100% ये आता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में स्थापित किया गया था। इंग्लिश में देख लीजिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ठीक है, यह भारत में विकास के लिए एक सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? बी शिवरामन समिति। ठीक है, बी शिवरामन समिति ने की थी। अच्छा, संसद अधिनियम 61 1981 द्वारा की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 को लागू करने के लिए किया गया था। ठीक है, यह भारत का कृषि और ग्रामीण विकास विशिष्ट बैंक है। देखिए, मैं जितने भी की पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चले 37 नंबर प्रश्न हमारा देखेंगे। क्या पूछा गया भैया, अप्रैल 2020 में निम्न में से किसके बोर्ड के कार्यकारी निदेशकों ने $1 बिलियन की लागत वाली इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपरेडनेस परियोजना को मंजूरी दी? तो विश्व बैंक ने दी थी। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन। चले प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। हमारा क्या पूछा गया है, 38 नंबर प्रश्न पूछा है, यूको बैंक का टैगलाइन क्या है? यूको बैंक का टैगलाइन है सम्मान आपके विश्वास का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, SIDBI का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, भारत की GDP की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत की GDP की गणना करती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी तीसरा। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है, म्यूचुअल फंड के लिए कौन सी एजेंसी एक नियामक के रूप में काम करती है? तो सेबी। ठीक है, म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है, नियामक रूप से कौन काम करता है? सेबी। इसका फुल फॉर्म मैंने आगे आपको बताया है, ध्यान रखेंगे। चले, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में एशियाई बैंक का मुख्यालय स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी तीसरा।
प्रश्न नंबर 43 आपका क्या पूछा गया है, कर्नाटक के मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय स्थित है। सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में, ठीक है। मणिपाल उडुपी मैसूर रियासत में हुई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी दूसरा। चलिए 44 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया भैया, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की। किसके द्वारा? तो सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा, ठीक है। चलिए मुख्यालय कहाँ है? वडोदरा गुजरात में। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, BRICS ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी भैया 2014 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी तीसरा। चलिए 46 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, 46 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक का मुख्यालय लंदन में स्थित है, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक का मुख्यालय कहाँ भैया? लंदन में स्थित है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है? IDBI बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी पहला। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सी ऑप्शन, यानी तीसरा करेक्ट आपका। चलिए 49 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी चौथा। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पूछेगा तो इलाहाबाद बैंक है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी तीसरा। अब पूछता है कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे भैया, ठीक है। इलाहाबाद बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत के कोलकाता शहर में, ठीक है। तो उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे साथियों, ठीक है। सब्सक्राइब मोस्टली कर लीजिए आप लोग, किसी भी सेमेस्टर के हैं, ठीक है। सभी सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कराई जाती है BA सेमेस्टर वाला के पास, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।